हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज है 15 जुलाई 2021 ते आपां सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नूं डिस्कस करांगे। इस दे नाल ही आपां सिर्फ MCQ फॉर्म च नहीं करते, आपां न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी डेली ही करते हैं, राइट। क्योंकि देखो जिहड़ा इतने तुहानूं क्वेश्चन और आंसर मिलता ना, वो तो इंपॉर्टेंट हुंदा ही है, तुसीं उहनूं जरूर याद रखना है। पर उस दे नाल जो मैं बाद दे विच तुहानूं डिटेल करवाउंदी आ ना, प्लीज़ उन्नू ध्यान नाल समझा करो, क्योंकि उसे डिटेल दे विचों ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इनडायरैक्ट वे दे नाल भी अगर तुहानूं उस क्वेश्चन दे विचों कोई भी क्वेश्चन पेपर दे विच पुट कर लिया जाएगा तो तुसीं उहदा आंसर कर सकते हो। अगर तुहानूं करंट अफेयर नूं ज़्यादा ग्रैप करन दे विच हेल्प मिलेगी। ऑल राइट, तो फिर आप अज के सैशन में स्टार्ट करांगे। अगर तुहानूं इस सैशन की PDF चाहिए होएगी तो तुहानूं डिस्क्रिप्शन च लिंक मिल जाएगा टैलीग्राम चैनल का, उत्थे मैं सारिया ही PDF नूं अपलोड कर दी हाँ, ठीक है। तो तुसीं उत्थों दी PDF लै सकते हो, पर डिटेल उहदे विच नहीं हुंदी। ओके, तो डिटेल लई तुसीं ध्यान नाल सैशन नूं देखिया करो। ओके, तो फिर आप स्टार्ट करते हैं अज के सैशन नूं, और आप स्टार्ट करांगे आप कल दी रिवीजन तो। ओके, तो देखते हैं 14 जुलाई के आप किहड़े करंट अफेयर किए सी। जस्ट वन लाइनर आप फटाफट रिवीज कर लैंदे आ। देखो, वर्ल्ड मलाला डे जो है ये मनाया जाता है 12 जुलाई नूं, और यूनियन मिनिस्टर कौन? नितिन गडकरी। इन्हां ने उद्घाटन किया भारत के पहले प्राइवेट LNG प्लांट का, किहड़ी जगह ते? नागपुर दे विच। और जिहड़े खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा विच होने सीगे, इन्हां नूं पोस्टपोन कर दिता गया, क्योंकि इन्हां नूं लग रहा है कि जिहड़ी कोविड की तीसरी वेव आनी है ना, तीसरी लहर आनी है, उनका रिस्क ये नहीं लै सकते गेम्स नूं ऑर्गेनाइज करके। और ओला इलैक्ट्रिक ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, किहड़े बैंक दे नाल? बैंक ऑफ बड़ौदा दे नाल, क्योंकि इन्हां ने तमिलनाडु दे विच अपनी एक फैक्ट्री बनाई है जिथे कि ई-व्हीकल बनाए जाएंगे। उनके पहले फेज दे विच जो पैसा लगना है वो ये बैंक ऑफ बड़ौदा तो लोन लै रहे हैं। ओके, बांग्लादेश के एक क्रिकेट प्लेयर है महमदुल्ला। ओके, ये ऑलराउंडर ने, इन्हां ने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है टेस्ट क्रिकेट तो। नितिन गडकरी जी ने ही उद्घाटन किया 16 हाईवे प्रोजैक्ट्स का मणिपुर दे विच। और ये वालियां जो रोड्स होणगियां ये मणिपुर नूं अपने इंडिया के बाकी हिस्सों के नाल और बाकी दूसरी कंट्रीज़ के नाल भी हर एक तरह के मौसम के विच जोड़ के रखणगियां। ओके, इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन, यानी कि इहो जे पौधों का गार्डन जिन्होंने बनाने के लिए, जिन्होंने उगाने के लिए सॉरी किसी भी बीज की जरूरत नहीं पैंदी, ठीक है। तो ये कित्थे बनेगा? देहरादून दे विच। और नगमा मुहम्मद मलिक, इन्हों भारत का अंबैसडर चूज किया गया है पोलैंड के लिए। ओके, और इंडिया के जो जंपल है और ओरिजिन है ने समीर बनर्जी, इन्हों ने विंबलडन जूनियर का जो खिताब है अपने नाम कर लिया है, और एट प्रेजेंट ये अमेरिका दे विच रहिंदे ने। ओके, तो फिर आप अज के फर्स्ट क्वेश्चन नूं देखांगे। ये वाला क्वेश्चन जो है ना पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनू पहले नंबर के उपर रखिया। ओके, तो इनू तुसी बहुत ज़्यादा ध्यान नाल समझना। अज दे तुहानूं ऐदां दे क्वेश्चंस काफ़ी मिलणगे जिथे ना तुहानूं इंटरनैशनल पॉलिटिक्स नूं समझण दे विच बहुत हैल्प मिलेगी। ओके, और अगर तुसी सिविल सर्विसिज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो नैशनल लैवल की है, तो उहदे विच तुहानूं ये जिहड़े पोलिटिकल सिनैरियो हुंदा है ये समझण विच बहुत हैल्प करता है। और दूसरी गल, तुहानूं पता है जदों अपने किसी भी पड़ोसी देश के विच कोई भी पॉलिटिक्स के विच उथल पुथल हुंदी है ना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नाल समझना जरूरी हुंदा है, क्योंकि कित्थों दी किदां दा MCQ पेपर विच आ जाएगा पता नहीं है। ओके, तो इसलिए इन्हूं ध्यान नाल समझना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल के नवे प्रधानमंत्री वजों कौन चुने गए हैं? द आंसर इज शेर बहादुर द्यूबा। ओके, तो देखो जिहड़े नेपाल है ना, इन्हों अपना नवा प्राइम मिनिस्टर मिल गया है शेर बहादुर द्यूबा के रूप के। और इन्हों की नियुक्ति की किन्ना ने है? तो जिहड़े नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, इन्हों ने ही नियुक्ति की। और किहड़े एक्ट के अंदर इन्हों की नियुक्ति की गई है? तो इत्थे आर्टिकल हो जाएगा 76(5). ओके, तो देखो जिहड़े द्यूबा है ना, हुण ये नेपाल दे विच अपनी गठबंधन की सरकार बनाउणगे। इन्हों गठबंधन की सरकार बनाउण लई ना 2 दिन का टाइम मिलिया भी होया। ओके, हुण देखो जिहड़े इत्थे दी सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने 12 तरीक नूं ना की बोलिया कि जिहड़े इत्थे दी प्रेसिडेंट है भंडारी, इन्हों आदेश दिता और बोलिया कि द्यूबा नूं ना इसे समय तो ही प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाए।
और ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਨ 2 ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਓਲੀ ਦੀ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਓਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 50-50 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਓਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਉਹ PM ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਔਰ ਓਲੀ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਟਕਰਾਅ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ 2015 ਦਾ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਓਲੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਹੁਣ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਓਬਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਓਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ।
अगर ਆਪਾਂ नेपाल ਦੀ कैपिटल देखते हैं तो यह हो जाएगी काठमांडू। प्रेसिडेंट रहणगे विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे हुण शेर बहादुर द्यूबा। ओके, अगर करंसी देखांगे तो यह हैगी है रुपी। करंट दे नाल रिलेट करोगे तो नेपाल ने ना इंडिया दे सतलुज जल विद्युत निगम दे नाल एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस दे अधीन ये ना अरुण हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट नूं डेवलप करेंगे। ओके, और अपने इंडिया दे महाराष्ट्र दे रहन वाले प्रियंका मोहाते ये इदां दे पहले भारतीय औरत बने हैं जिन्हां ने कि नेपाल दी एक पीक है जिसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा, इनू सर किया सीगा। ओके, और नेपाल ने की अनाउंस किया कि असी ना न्यूली मैजर्ड हाइट लैके आए हैं माउंट एवरेस्ट दी, यानी कि इन्हों ने बोलिया कि माउंट एवरेस्ट की असली वाली हुण जिहड़ी उचाई है ये कितनी है 8848.46। ये तुसीं याद रखोगे क्योंकि हुण यही वाली जिहड़ी हैगी है ना उचाई इनू ही मान्यता मिलेगी पेपर दे विच भी। ओके, और जिहड़ा चाइना है इन्हें ना नेपाल दे 10 जगह के उपर कब्जा कर लिया। किद्दां इत्थे जिहड़ियां रिवर्स है देखो, मान लो तुसीं ये चाइना है ओके और ये नेपाल है। चाइना और नेपाल दे विच ना कोई भी बॉर्डर फिक्स नहीं हैगा। ओके, इत्थे ना विचकार नदियां ही हैगियां जिहड़ियां कि इन्हां दा बॉर्डर बनांदियां। और तुहानूं पता है नदियां दा हुण ऐदां तां है नहींगा कि तीर तरह बिल्कुल सीधियां जांदियां रहणगीਆਂ, इन्हां दा रस्ता कदी ना कदी थोड़ा बहुत चेंज भी हुंदा है। तो इस बारी तो चाइना ने की किया कि ना रिवर्स के उपर ना कंस्ट्रक्शन करके इन्हां दा थोड़ा थोड़ा रस्ता ही मोड़ दिता तिब्बत वाली जगह ते, और नेपाल के 10 जगह के उपर कब्जा ही कर लिया। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली यूनिसेफ चीफ रिजाइंड, वॉट इज हिज और हर नेम। हाल ही दे विच जो यूनिसेफ है इन्हां दे चीफ ने अस्तीफा दे दिता है। आपां इत्थे उन्हां दा नाम दसना है तो आंसर रहेगा हेनरिटा। ओके, और जिहड़े हेनरिटा हैगे आ इन्हां ने हाल ही दे विच ही यूनिसेफ दे विच बोलिया कि मैं हुण इत्थे अगे तो काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, और ये पहला ना यूनाइटेड नेशन दी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट देना पहले हैड भी रह चुके ने महिला दे विच। ओके, और यूनिसेफ नूं इन्हां ने कदों ज्वाइन किया सी तो 2018 दे विच इन्हां ने इत्थे दा कारभार संभालिया सीगा। ठीक है, और इन्हां ने हुण की कारण दस्सिया कि इन्हां दे जिहड़े घरेलू सेहत कारणा करके इन्हां नूं रिजाइन करना पै रिहा है। तो हुण जदों तक इन्हां दी जगह के उपर कोई नवीं चोण नहीं की जाती उदों तक फिर इन्हां दे पद के उपर इन्हां नूं बन के रहना पएगा, यानी कि कारभार इन्हां कोल रहेगा, पर इन्हां दा जिहड़ा रेजिग्नेशन है जो अस्तीफा है ये मंजूर कर लिया गया। ओके, हुण आपां गल करदे हां जो यूनिसेफ है इहदी फुल फॉर्म की है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रनस एमरजेंसी फंड। ओके, और यूनिसेफ ना पूरे वर्ल्ड दे विच ग्लोबली की काम करती है कि जिन्ने भी बच्चे हुंदे हैं उन्हां दी रक्षा दे लई और जिहड़े प्रेगनेंट विमेन हुंदियां इन्हां दे लई भी काम करदे आ उन्हां दी भलाई दे लई। ओके, और अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो जो यूनिसेफ है इन्हें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाल मिल के एक रिपोर्ट लियांदी सी किहड़े वाली चाइल्ड लेबर दी। आपां कुछ दिन पहले इहनूं कीता भी सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਨਾ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਓਕੇ, और 4 सालों के अंदर अंदर इहदे विच 8.4 मिलियन का वाधा होया तो तुसीं समझ सकते हो कि बच्चों की मजदूरी बहुत ज़्यादा वधी है। और ऐसे रिपोर्ट दे विच इन्हां ने यह भी बोलिया सी कि जिहड़ा कोविड है ना उहदे करके भी बहुत ज़्यादा बच्चों की मजदूरी दे विच वाधा होया। ओके, इन्हां ने बोलिया कि कोविड के दौरान ना 10 दे विचों एक जिहड़ा बच्चा है ना वो इस टाइम चाइल्ड लेबर का शिकार होया ही होया। और सब तो बुरी कंडीशन किहड़ी कंट्री की दसी इन्हां ने किहड़े कॉन्टीनेंट की, तो इन्हां ने दस्सिया कि अफ्रीका दे विच सब तो ज़्यादा बच्चों के घरों बाल मजदूरी करवाई जाती है। ओके, हाँ जी, तो यूनीसेफ ने एक एग्रीमेंट साइन किया मोडर्ना नाम की कंपनी के नाल जिहड़ी कि वैक्सीन सप्लाई कर रही है। इन्हां ने बोलिया है कि असी ना कोवैक्स जो एक इंटरनेशनल लैवल के उपर एक कैंपेन चल रहा है जिस दे विच कि पूरे वर्ल्ड दे विच दवाई वंडी जा रही है कोविड की, है ना। तो यूनीसेफ ने की बोलिया है कि मोडर्ना जिहड़ी दवाई है असी उनके अंडर ना 92 कंट्रीज़ दे विच 2021 दे विच करीब 34 मिलियन डोज वंडांगे। ठीक है, तो तुसीं समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा ये काम कर रहे हैं कोविड-19 के लिए भी। और ना यूनीसेफ ने सिर्फ मोडर्ना के नाल ही नहीं बल्कि फाइजर एंड सीरम दैन ह्यूमन वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ये सारियां दे नाल ही एग्रीमेंट साइन किया होया है ताकि पूरे वर्ल्ड दे विच जिथे लोग कोविड-19 की दवाई नहीं पा सकते उत्थे ये प्रोवाइड करन। ओके,
और यूनीसेफ एंड असैम इन्हां ने ऑनलाइन फ्लड सिस्टम दे विच भी एक एग्रीमेंट साइन किया है और असैम इंडिया की पहली इदां दी स्टेट बनी है जिसने कि डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ और ਈਵਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਓਕੇ और ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ यूनीसेफ ਦੇ ਨਾਲ अगर ਆਪਾਂ यूनीसेफ की गल करते हैं तो इहदी जिहड़ी हैडकुआटर मिलेगा तुहानू ये न्यूयॉर्क सिटी जो कि USA दे विच है उत्थे मिलेगा ओके और इहदे हैड हैगे है हैनरीटा H4 ये हाले बने रहणगे देखो अस्तीफा तो मंजूर हो गया पर जिवें मैं तुहानू दस्सिया कि जदों तक कोई नवे परसन नहीं आते उदों तक इन्हां नू ही हैड मन्निया जाएगा ओके और इन्हां दी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैगी है यूनाइटेड नेशन दी जनरल असैंबली एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ओके हुण अगर आप गल करते हैं कि इत्थे तुहानू बाकी जिहड़ियां ऑप्शनस दिख रही हैं सब तो पहली ऑप्शन हैगी है एंटोनियो गुटेरेस ये कौन हैगे है ये हो जाएंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली दे सैक्रटरी ओके जनरल सैक्रटरी सॉरी आफ्टर दैट जिहड़े रेबेका हैगे है आपां कीता सी कि UNCTAD दे हैड बनन वाले पहले महिला बने ने ये ओके और जिहड़े इत्थे तुहानू दिख रहे हैं काजा कलास ये कौन हैगे है ये एस्टोनिया नाम की जिहड़ी कंट्री है उनके पहले महिला PM बने ने राइट हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मद्रास हाई कोर्ट imposed 1 लाख रुपीज़ फाइन on which Tamil actor for seeking exemption from luxury car tax मद्रास की जिहड़ी हाई कोर्ट है इसने किस तमिल एक्टर के उपर लग्जरी कार टैक्स तो छूट मंगन के उपर ना 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया आ ठीक है ये तुहानू क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगूगा तो शायद कुछ कॉन्सैप्ट भी क्लियर डेफिनेटली हो जाने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा विजय ठीक है देखो जिहड़े ये विजय हैगे ना ये तमिल फिल्मां दे विच बहुत ही जाने माने एक्टर ने ठीक है और जिहड़ी मद्रास की हाई कोर्ट है इन्हां ने एक्टर विजय नूं एक फटकार लगाते हुए बोलिया कि तुसीं सिर्फ रील दे हीरो नहीं बनना है ना तुहानूं इहदे नाल नाल रियल लाइफ दे विच भी हीरो बन के दिखाना पएगा तो तुसीं जे कर चोरी करोगे तो ये राष्ट्र विरोधी रवैया मन्निया जाएगा इसे करके इन्हां ने बोलिया आ कि तुहानूं 1 लाख रुपए का जुर्माना दिता जाता है और ये वाला जो 1 लाख रुपया है इन्हां ने तमिलनाडु के जो मुख्य मंत्री करोना राहत कोष है इहदे विच जमा करवाना है ठीक है देखो असल दे विच पूरी स्टोरी होई की है कि जिहड़े तमिल सिनेमा के बहुत ही मन्ने परमन्ने एक्टर कौन विजय इन्होंने 2012 दे विच ना एक कार खरीदी सी किहड़ी जगह तो इंग्लैंड तो ठीक है इन्होंने इंग्लैंड तो आयात करवाई सी कार लग्जरी कार सी जिसका नाम है रोल्स रॉयस घोस्ट कार ओके इहदी मैं अगे तुहानूं पिक दिखाऊंगी और इस समय अगर तुसी गल करोगे तो इस कार की कीमत ना करीब 5 करोड़ रुपए की है ओके ते पर उन्होंने की किया विजय ने ना जदों इन्होंने एंट्री करवाई है इस कार की इंडिया के विच तो कानून के मुताबिक इन्होंने इत्थे टैक्स का भुगतान नहीं किया ओके और कर तो बचन वास्ते ना इन्होंने याचिका भी दायर कर दी इन्हों के कोलों ना जिहड़ी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है इन्होंने बोलिया सीगा कि एक लैटर दी इन्हों कि तुसी इन्ना टैक्स तुहाडा बनदा है तो तुसी ये जमा करवाओ तो विजय ने की किया इन्हूं लग्या कि इन्ना ज़्यादा पैसा देना पएगा तो इन्होंने इनके खिलाफ याचिका कित्थे कर दी दायर कोर्ट दे विच है ना तो हाई कोर्ट ने फिर इन्हों के अगेंस्ट उल्टा ही काम करके इन्हों 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया ठीक है देखो इन्होंने की बोलिया है कि तुहानूं पता है जिहड़े अभिनेता इन्ने उपर लैवल के उपर पहुँच जाते हैं इन्हों कोलों इदां दे बर्ताव की उम्मीद नहीं की जा सकती है ना क्योंकि देखो तमिल दे विच ना वैसे भी तुसीं देखिया होएगा कि जिन्नियां भी मूवीज़ आंदियां तो उत्थे दी जनता ना इन्हों असली नायक के रूप दे विच देखदी है ना तो इस करके इन्हां दे उपर हुण जुर्माना लगाया गया और ईवन अदालत दे विच जदों इन्हां ने अपना ही पक्ष रखिया सी ना कि इन्हां दे खिलाफ जदों दायर की सी याचिका कि मैं ये वाला टैक्स नहीं देना चाहता तो उदों इन्हां ने ना ये भी बोलिया कि अपना इन्हां ने दस्सिया ही नहीं गा कि मैं किहड़े फील्ड तो बिलोंग करदा यानी कि मैं एक्टर हैगा ये भी नहीं दस्सिया ये भी इन्हां नूं बाद दे विच पता चलिया सीगा ओके तो अदालत ने हुण की बोलिया कि जिहड़ा कर देना है ना तुसी स्वै इच्छा दे नाल नहीं देना क्योंकि ये दान नहीं हैगा ये तुसी कर देना जरूरी योगदान है जिहड़ा कि अपने देश की तरक्की दे लई अपनी इकोनॉमी दे लई भी जरूरी हुंदा है ओके तो इस वास्ते फिर हुण इन्हां नूं ये वाला टैक्स देना पेगा तो तुसी राइट साइड देख सकते हो ये वाली लग्जरी कार जिहड़ी कि इन्हां ने मंगवाई सी इंग्लैंड तो ओके तो हुण अपने इत्थे गल आई है हाई कोर्ट की तो आपां देख लैंदे हां हाई कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हाई कोर्ट नूं आर्टिकल 141 दे विच दर्शाया गया है अपने इंडिया दे ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच और जिहड़े हाई कोर्ट के जज हुंदे आ इन्हां दी अपॉइंटमेंट कौन करदा है अपने देश के राष्ट्रपति तो वह करते किंदे नाल है ये सलाह करते हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे नाल
और ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕਟਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2 ਜੁਲਾਈ 1862 ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ PM ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ? ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਇਥੀਓਪੀਆ, ਓਕੇ। ਇਥੀਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇਥੀਓਪੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਰੀਟਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਕਿਉਂਕਿ ਇਰੀਟਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਬੀ ਨੇ ਇਰੀਟਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬੂਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਪ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਥੀਓਪੀਆ, ਦੈਨ ਇਰੀਟਰੀਆ ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਜਿਬੂਤੀ। ਜਿਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਥੀਓਪੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਬੂਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਰੀਟਰੀਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਹੋਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਥੀਓਪੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੌਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਣਗੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 3 ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕੈਪਰੀਕੌਰਨ, ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਇਕੁਏਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਗਲਫ ਆਫ ਐਡਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੇਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੇਵਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਲਫ ਆਫ ਐਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤ੍ਰਿਕੰਡ ਜਹਾਜ਼, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਰੈੱਡ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਸੀ ਔਰ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੈਨਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਇਜ਼ ਕੈਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਇਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਐਵਰ ਗਿਵਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਐਵਰ ਗਿਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ।
ये जो क्वेश्चन है ना ये पेपर दे विच पूछा जा चुका है, इसलिए इहनूं ध्यान नाल समझ लेना। जिहड़ा एवर गिवर नाम का जहाज़ है ये सुइज कैनाल दे विच टेढ़ा ही होके और पलट गया सी, यानी उन्हें रस्ता इहदा रोक लिया सीगा। और इहदा साइज़ कितना है, 4 फुटबॉल के मैदानों मिला दोगे तो इहदा साइज़ बनेगा। ओके, और इहदे फसद दे नाल जिहड़ा सुइज कैनाल है इहदा सारा रस्ता बंद हो गया सी ते पूरे ही संसार दे विच ना जिहड़ी ट्रेड है इहदी सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई सी ते ग्लोबल लैवल दे उपर बहुत ही वड्डा नुकसान झलना पिया सी व्यापार दा। ओके, बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होया सीगा। सुइज कैनाल इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हुण अगर तुसी इहदे नीचे वाली साइड चले जाओगे तो तुहानूं इत्थे की मिल रहा है, इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन दे विच किहड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई सी, तो पास एक्स नाम की एक्सरसाइज है जिहड़ी कि इंडियन ओशन में हुई। और ये एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के विचकार करवाई जाती है और इनू डिसंबर 2020 दे विच करवाया गया सी। ओके, हुण इस तो बाद थोड़ा जिहा होर उपर चले जाओ तो इत्थे तुहानूं की दिख रहा है, अरेबियन सी है ना। और अरेबियन सी दे विच आपां कीता सी कि एक साइक्लोन आया सी बहुत ही भयानक वाला है ना, और इसका नाम की है, इहदा नाम है तौतके। राइट, ये सारे ही फैक्ट तुसीं याद रखने हैं क्योंकि इसे ही साल दे विच होने वाली सारियां घटनावां हैगियां जिहड़ियां कि मैं तुहानूं मैप दे नाल समझाईआं। और तुहानूं ना शुरू दे विच मैप हो सकता है थोड़ा टफ लगे, पर मैप नूं ना ध्यान नाल देखिया करो। जदों तुहानूं मैप इंटरस्टिंग लगन लग गए तो तुहाडा करंट अफेयर समझ लो 60% तां इदां ही कवर हो जाना है। ओके, उत्थे तुहाडे दिमाग दे विच ना ये वाली चीज़ां अपने आप आउणगीआं कि हाँ इदां सिंह बनिया होया सीगा और ये 4 कंट्री सी, इहदे नीचे इंडियन ओशन है, उपर गल्फ ऑफ एडन है। हर एक चीज़ तुहाडे दिमाग विच आएगी क्योंकि तुसीं मैप दे नाल इहनूं समझिया होया। ओके, हुण अगर आपां गल करदे हां कैपिटल दी, तो इत्थे दी कैपिटल रहेगी आदिस अबाबा। प्रेसिडेंट हो जाएंगे सैले वॉक जॉर्डे एंड प्राइम मिनिस्टर हैगे अबे अहमद। इत्थे दी करेंसी की है बिर। ओके, अगर आपां करंट की गल करिए तो यूएसए ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दित्तियां सी इथियोपिया के उपर और एरिट्रिया के उपर। ठीक है, किस लिए? क्योंकि 6 महीने तो इत्थे जिहड़ा एक टिगरे नाम की जगह आ जिथे कि बहुत ज़्यादा तुसीं कह सकते हो वायलेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, इत्थे बहुत वड्डे स्केल के उपर एक तरह युद्ध वर्गी सिचुएशन ही समझ सकते हो हैगी है। ओके, नैक्सट देखो जिहड़ी इथियोपियन गवर्नमेंट है इन्हें हाल ही दे विच ऐड किया TPLF यानी कि टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। इन्होंने बोलिया है कि जी ये ना आतंकवादी इन्होंने घोषित कर दिता है। ठीक है, इन्होंने बोलिया कि आतंकी ग्रुप है। ओके, जदों कि ये की हैगी है इत्थे दी एक पोलीटिकल पार्टी हैगी है। ऑल राइट, और ये जो पोलीटिकल पार्टी है ना इन्हां दा बहुत ज़्यादा हुण इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इथियोपिया की गवर्नमेंट दे नाल। पहलां तां ये सत्ता दे विच हैगे सीगे और देखो जदों ना 2018 दे विच जदों अबे अहमद सत्ता ते विच आए सी ना तो उदों जिहड़ी टिगरे हैगे आ इन्हां ने बोलिया कि असीं तां इन्हां दी पार्टी नूं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करांगे ते इन्हां दे अगेंस्ट हो गए सीगे। ओके, क्योंकि देखो 2019 तो पहलां यही वाली पार्टी जो हैगी है ना ये इथियोपिया दी सरकार दा एक हिस्सा ही हुंदी सीगी, पर बाद दे विच जदों अबे अहमद आए, जदों प्रॉस्पैरिटी पार्टी आई तो इन्होंने ज्वाइन करन तो इनकार कर दिता। तो इसे करके इन्होंने की किया अबे अहमद के अगेंस्ट ना अपनी एक गठबंधन वाली पार्टी बना ली। ओके, तो ये वाली पार्टी का ही की नाम हैगा टिगरे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ओके, और इन्हां दे विचकार और जिहड़ी इत्थे दी सरकार हैगी इथियोपिया दी इन्हां दोनों के विचकार बहुत ही ज़्यादा झगड़े चलते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल है जिस करके ना इत्थे बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई है। इसे करके ही तो जो यूएसए है ना इन्हें इहदे उपर रिस्ट्रिक्शन लगा दित्तियां सी। ठीक है, तो यह तुहाडे कोल पूछा जा सकता है कि जो टिगरे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है ये कित्थों संबंध रखती है, तो तुहानूं पता होना चाहिए कि इथियोपिया की पार्टी है। ओके, इस दे नाल जो यूनीसेफ है इन्हें इन्हां दा एक सर्वे किया जिस विच बोलिया गया कि 33,000 जिहड़े पर्सन है छोटे छोटे बच्चे ये माल न्यूट्रिशन का यानी कुपोषण का शिकार हो चुके हैं ऐसे ही टिगरे रीजन दे विच। ओके, तो इस करके ना ये डैथ के बिल्कुल नेड़े ही हैगे है, तो इन्हों संभालने के लिए काम करना पएगा। ओके, देखो इहदे विच ना तुसीं देखो जिहड़ा टिगरे वाली जगह ना अगर तुसीं इहनूं किते यूट्यूब ते देख लो तो तुहाडी अखां चों पानी आ जाना है। इन्नी बुरी हालत है उत्थों दे लोकां दी, सिर्फ इस वास्ते कि इन्होंने दोनों के इन्ना कॉन्फ्लिक्ट है कि उत्थे दे लोग भुगत रहे हैं। उत्थे कई कई दिनों तक उन्होंने खाना तक भी नसीब नहीं हुंदा, इन्नी बुरी हालत हैगी है टिगरे दी। ओके, तो ये वाली सारी ही प्रॉब्लम कित्थे चल रही हैगी इस टाइम इथियोपिया दे विच। ऑल राइट, नैक्सट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। किस राज ने हाल ही दे विच जनसंख्या नीति 2021 तो 2030 की घोषणा की है? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ओके,
ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ यूपी ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। क्योंकि तुहानूं पता होएगा हाल ही दे विच जो यूनाइटेड नेशन है इन्हां ने की बोलिया सी कि 2027 तक जो इंडिया ना ये चाइना नूं पिछे छड़ देगा और सब तो ज़्यादा जनसंख्या वाला जिहड़ा देश है पूरी दुनिया दे विच बन जाएगा। ओके, तो इनू कंट्रोल करने के लिए जो यूपी है ना इन्हें आपकी पहल कर दी है। इस दे नाल नाल इन्हां ने की बोलिया है कि इस टाइम क्लाइमेट चेंज की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, आपां नूं भी पता है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नी ज़्यादा जनसंख्या होएगी उन्ना ही ज़्यादा कार्बन एमिशन होएगा, है ना, और इसनूं कंट्रोल करने के लिए भी जनसंख्या नूं नीचे लैके आना बहुत जरूरी है। बहुत वधिया गल है, पर देखो इनका विरोध भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के उपर इनका विरोध किया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जी ओपोजिशन पार्टी है ना वो की बोल रही है कि जी इत्थे दी सरकार है ना ये ढंग दे नाल सारी जनता नूं अच्छी फैसिलिटीज़ देण दे विच कामयाब नहीं हो पाई है, और इत्थे कोविड नूं भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके नाल नहीं संभालिया जा सकिया। जिहड़े इत्थे दे बाहरों दे श्रमिक वापस आए सी उन्हां नूं भी नहीं देखिया जा सकिया, इसलिए हुण ये बहाना बना रहे हैगे है ते जनसंख्या दा और कह रहे हैगे कि तुसीं इहनूं घटाओ। ओके, और इस दे नाल नाल एक चीज़ होर इन्हां ने बोली हैगी है यूपी गवर्नमेंट ने कि देखो सारी चीज़ तुसीं बहुत वधिया कीती हुई है, पर इहदे विच तुसीं दसो कि जे तुसीं इह वाली पॉलिसी लैके आओगे तो लिंग का भेदभाव भी वधेगा। वो किस तरह? तो देखो इस पॉलिसी के अंडर की बोलिया गया है कि जिहड़ा एक बेटा स्कीम लैके आई गई है, यानी कि एक बेटा या एक बेटी, इन्होंने बोलिया कि जिहड़े भी परसन दे कोलों एक बेटा हो जाएगा उन्होंने 80,000 रुपये की हैल्प दी जाएगी यूपी गवर्नमेंट वालों। जिन्हां दे कोलों पहले एक बेटी हो जाएगी और अगों बच्चा नहीं करना चाहणगे तो उन्होंने 1 लाख रुपये की हैल्प दी जाएगी, ठीक है, ताकि वो जिहड़े बंदे हैगे मोटिवेशन दे विच रहन कि पैसे की कमी करके इदां नहीं हैगा कि बच्चे अगों पैदा करी जाने हैं ताकि उन्होंने कोलों काम करवाया जाए। एक तो यूपी गवर्नमेंट ने यह बोलिया, तो हुण ये की बोल रही है ओपोजिशन जो हैगी है, इन्होंने बोलिया इदां भेदभाव किद्दां वधेगा। मान लो कि पहला बेटी होगी, ओके, उस तो बाद हुण तुसीं वैसे क्या हैगा कि गैप दे नाल तुसीं दूसरा बच्चा वैसे कर सकते हो, है ना, तुहानूं वाला प्राइज मनी नहीं मिलेगी पर तुसीं दूसरा बच्चा कर सकते हो। मान लो कि दूसरा भी हुण बेटी है तो फिर इहदे नाल जिहड़े गर्भपात हैगी है इहदी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा वधेगी, ठीक है, इस करके ओपोजिशन इहदा भी विरोध कर रही है ना। और इस दे नाल इन्होंने की बोलिया हैगा एक होर प्रॉब्लम भी आ सकती है कि इत्थे दी जिहड़ी एज है ना एज का गैप वध सकता है। मैं तुहानूं कुछ दिन पहला एक न्यूज़ करवाई सी इंटरनेशनल, जिस दे विच ना चाइना ने पहला तो शुरू की सी अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी कि एक तो ज़्यादा बच्चे तुसीं पैदा नहीं करने, क्योंकि वो चाहते सी कि इंडिया नालों ज़्यादा जनसंख्या साडी ना रहे, है ना। पर कुछ सालों बाद जदों इन्होंने सर्वे किया तो इन्होंने पता चलिया कि ज़्यादा तो इत्थे हुण बजुर्ग ही रह गए हुए हैं, जिहड़े बच्चे है उन्हां दी जनसंख्या बहुत घट गई है, तो यही हुंदे आ जिहड़े कि प्रोडक्टिव परसन हुंदे है ना, जिन्हां ने देश की इकोनॉमी में हिस्सा पाना हुंदा है। इस करके फिर हुण हाल ही दे विच चाइना किहड़ी पॉलिसी लिया है 3 चाइल्ड पॉलिसी, 3 बच्चों वाली पॉलिसी, है ना। तो हुण तुसीं समझ सकते हो कि ये वाली प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि यूपी दे विच भी आ सकती है ना। तो इस करके फिर जिहड़ी वाली पॉलिसी है इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, और ईवन यूपी गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिता है कि जिहड़े भी परसन दी 2 तो ज़्यादा बच्चे होणगे तो उन्होंने सरकारी योजनावां का लाभ नहीं मिलना। राशन कार्ड के उपर भी असीं वध तो वध 4 मैंबर ही होणगे जिन्होंने असीं मतलब कि बोलांगे कि हाँ तुसीं काबिल हैगे हो कि राशन कार्ड के उपर तुसीं राशन लै सकते हो, सिर्फ 4% का ही नाम लिखा जाएगा। इस दे नाल नाल जिन्नियां भी सरकारी नौकरियां आउणगियां उहदे विच भी तुसीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि तुहानूं नौकरी भी नहीं मिलेगी जे 2 तो ज़्यादा बच्चे होए। और इस दे नाल नाल जिहड़ियां सरकारी चोणां हैगियां तुसीं वो भी नहीं लड़ सकते अगर तुहाडे कोल ज़्यादा बच्चे होणगे। तो तुसीं समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रवैया जिहड़ा हैगा ये यूपी गवर्नमेंट वालों अपनाया जा रहा है ना। अगर कैपिटल देखते हैं यूपी की तो हो जाएगी लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर रहेंगे आनंदीबेन पटेल। अगर करंट च देखते हैं तो ARHC स्कीम यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कंपलैक्सिंग स्कीम ये किन्ना दे लई लिआंदी गई है, ये जिहड़े भी इत्थे दे स्टूडेंट्स हैगे है या जिहड़े बाहरों दी प्रवासी आ रहे हैं उन्हां दे लई घट रेट दे उपर रेंट दे उपर मकान प्रोवाइड करन दे लई ये वाली स्कीम लैके आंदी गई। इस दे नाल नाल अर्जुना सहायक इरीगेशन प्रोजैक्ट ये किहड़ी नदी के उपर बनाया जा रहा है, दहासन नदी के उपर यूपी दे विच ही, और इत्थे फाउंडेशन स्टोन रखा गया महाराजा सहलदेव मैमोरीयल का। इस दे नाल नाल यूपी ने टॉप किया PM स्वनिधि स्कीम दे विच, इन्होंने सब तो ज़्यादा लोन प्रोवाइड किए हुण तक। और इंडिया का पहला लैदर पार्क ये कित्थे बन रहा है यूपी के कानपुर दे विच, और यूपी ने स्पैशल सिक्योरिटी फोर्स ये लैके आए सी ताकि इत्थे दी जिहड़ी इंडस्ट्री है उनकी सिक्योरिटी नूं अच्छी तरह देखा जा सके।
और प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की आत्मनिर्भर यूपी रोजगार स्कीम, ठीक है। और ਇੱਥੇ जो रामगढ़ लेक है ना, ये यूपी की पहली इदां दी लेक बनी जिसनों की रामसर साइट यानी कि नोटिफाइड वैटलैंड का दर्जा मिलिया। इस दे नाल आरोग्य मित्र नाम की ऐप जो कि इन्होंने शुरू की, ऐप नहीं है एक्चुअल दे विच, ये सारे ही प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स के उपर आरोग्य मित्रा नूं स्थापित किया गया और ये ना लोगों को जानकारी देंगे कि जिहड़ी सरकार है उन्हें हैल्थ के नाल रिलेटिड किहड़ियां स्कीमां लैके आउंदियां, ठीक है। ये सारा कुछ यूपी के नाल रिलेट करेगा करंट दे विच। क्वेश्चन नंबर 6, विच टीम वॉन UEFA यूरो 2020 फाइनल। UEFA 2020 का फाइनल जीत के खिताब किहड़ी टीम ने अपने नाम कर लिया? तो आंसर रहेगा इटली। ओके, देखो इटली ने किहड़ी टीम नूं हराया सीगा? तो इटली ने इंग्लैंड नूं हरा के ये वाला खिताब जो है जित लिया है, राइट। और पिछली बारी इटली ने 1968 दे विच इस खिताब नूं जित्तिया सी। उस तो बाद हुण दूसरी बारी इटली ने इस खिताब नूं अपने नाम किया है। ओके, तो इस दे विच जो मुकाबला है इटली ने 3-2 दे नाल जित्तिया सीगा, राइट। और जो इंग्लैंड है ना, ये काफ़ी टाइम तो कोशिश कर रहा है ये वाला मुकाबला जितन की, पर करीब 50 साल तो ज़्यादा हो चुका है, पर इंग्लैंड ने इनू एक बारी भी नहीं जित्तिया। ओके, अगर आप कैपिटल देखांगे इटली की तो है रोम, प्रेसिडेंट हैंगे सर्जियो मैटेरेला एंड PM हो जाएंगे मैरियो ड्रैगी। अगर करेंसी देखांगे तो ये रहेगी यूरो, ऑल राइट। और अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो इटली ने हेल्थ समिट जो G20 कंट्रीज़ की हुई सी इनू होस्ट किया। इस दे नाल नाल इत्थे 500 साल पुरानी जो कापियां चोरी हो गई सीगियां कादियां सैल्वेटर मुंडी नाम की पेंटिंग दियां, ये भी इन्हों इटली में मिल गई और ये दुनिया की सब तो महंगी पेंटिंग है, ठीक है। इन्हों बनाया किन्ने सीगा? लियोनार्डो दा विंसी ने, और इन्हों का नाम सारिਆਂ ने ही सुनिया होगा डेफिनेटली, है ना। और यूनाइटेड नेशन ने एक फूड कोलिशन नाम का जो प्रोग्राम है इनू लॉन्च किया। किस दे लई? ये लॉन्च किया गया सी जिहड़े कोविड-19 है ना, इहदे विच फूड क्राइसिस जिथे भी आया है, यानी कि जिहड़े लोग मतलब भोजन नूं भी प्राप्त नहीं कर पा रहे कोविड करके, उन्हां दी हैल्प करन दे लई। और ये वाला प्रपोज किन्ने किया सी? तां ये इटली ने ही मतलब कि समझाया सीगा कि ये वाली चीज़ आपां नूं लैके आउणी चाहीदी है, और इहदे प्रपोजल नूं ही फिर यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, which state government has recently reduced the area of proposed elephant reserve? किस राज्य सरकार ने राज्य दे विच प्रस्तावित हाथियों के संरक्षण खेतर नूं घटा दिता है? द आंसर इज छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ दे विच ना इहदे उत्तर वाली साइड हाथियों के लिए ना एक प्रिजर्वेशन केंद्र बनाया जाना सीगा। ओके, और इनू काफ़ी टाइम तो प्रस्तावित किया होया सी, हाले स्टार्ट नहीं होया सी, पर इस खेतर दे विच ना हाथियों की समस्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाथी जिहड़े हैगे ना ये लोगों दी बस्तियां दे विच घुस जाते हैं और इत्थे काफ़ी बारी लोगों की डैथ भी हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट दे विच, ठीक है। और ऐसे ही प्रॉब्लम नूं खत्म करन दे लई, घट करन दे लई इन्हां ने बोलिया सी कि जो एलीफेंट रिजर्व है ना इनू बनाया जाएगा। ओके, और इनकी जो पहला की बोलिया गया सीगा कि टोटल 1995 जो किलोमीटर स्क्वेयर का एरिया ना इहदे विच इसनूं बनाया जाना है। पर अगर आप हुण गल करते हैं तो इन्होंने घटा के सीधा ही कितना कर दिता है 450 किलोमीटर वर्ग स्क्वेयर दे विच। ओके, हुण देखो ये जो एरिया है इहदे विच हाथियों की समस्या तो सीगी ही, पर इत्थे दे लोकां ने की बोलिया कि तुसी ना ये वाले खेतर नूं 1995 जिन्ना वड्डा ना रखो, क्योंकि अगर तुसी इन्ना वड्डा खेतर रखोगे तो जिहड़ियां साडीआं गतिविधियां हैगियां काफ़ी ज़्यादा सीमित हो जाणगियां ते साडी आजीविका दे उपर भी असर होएगा। इहदे नाल नाल ओपोजिशन पार्टी ने भी इहदा विरोध किया सी कि इन्ना वड्डा एरिया इत्थे नहीं बनना चाहिए, राइट। तो हुण फिर इन्हां लोकां ने जिहड़े इत्थे दे पिंड दे लोग है इन्हां ने एक एप्लीकेशन भी दित्ती सीगी इत्थे दी गवर्नमेंट नूं, ते उन्नूं मन के फिर उन्होंने बोल दिता आ कि ठीक है असीं इहदे विच फिर घाटा कर रहे हां और 450 स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया दे विच ही उन्हां नूं बनाया जाएगा। ओके, और ये वाला जो एरिया हैगा आ ये किहड़ी डिस्ट्रिक्ट दे विच मिलेगा? तो डिस्ट्रिक्ट हैगी है कोरबा। ओके, कोरबा डिस्ट्रिक्ट दे विच ही बनना है और ये 2005 दे विच बोलिया गया सीगा कि इनू बनाया जाऊगा, इनका प्रपोजल दिता गया सी और 2007 दे विच इनू अप्रूवल भी मिल गई। पर तुसीं देखो इन्ने साल हो गया पर हाले तक इनका काम स्टार्ट भी नहीं होया। ओके, तो फिर ये वाला जो एरिया होने कितना हो जाएगा 450। ओके, तो हुण आपां देखांगे इत्थे दी जो कैपिटल हैगी है ये रहेगी नवा रायपुर एंड कल्ला इनू रायपुर भी बोल देंगे है। गवर्नर हो जाएंगे अनुसुईया उइके
और सीएम रहणगे भूपेश बघेल। अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो जो छत्तीसगढ़ है ये इत्थे पहला वाटर एजुकेशनल पार्क बनेगा किहड़ी जगह ते, इत्थे दी राजधानी रायपुर दे विच ही। ओके यस। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज डीपेस्ट पूल हैज़ बीन ओपनड फॉर टूरिस्ट। हाल ही दे विच ना दुनिया का सब तो गहरा पूल जिसका नाम है जीप डाइव पूल, इनू यात्रियों के लिए खोल दिता गया है। तो ये किहड़ी जगह ते खोलिया गया है, इत्थे आपां उसका नाम दसना है। तो आंसर हो जाएगा दुबई। ओके इनू खोलिया किस लिए गया है यात्रियों के लिए, ताकि इत्थे दे टूरिज्म नू बढ़ावा मिल सके, क्योंकि जदों टूरिज्म नू बढ़ावा मिलेगा तो इत्थे दी जिहड़ी इकोनॉमी है उहदे विच भी बूस्ट डेफिनेटली आएगा, है ना। अगर आप इस पूल की गल करते हैं जिहड़ा कि दुनिया का सब तो गहरा है, तो यह कितना गहरा पूल है, तो यह 60 मीटर डूंगा हो जाएगा। ओके और इनू ना पूरा अंडर वाटर सिटी की तरह बनाया गया है, यानी कि इनके पानी के अंदर ना पूरा एक शहर ही वसा दिता है दुबई दे विच। ओके और अगर आप गल करते हैं कि कितना वड्डा है, तो इनू अगर तुसी 6 ओलंपिक पूल नू मिला दोगे तो इन्ना वड्डा हो जाएगा। ओके और इहदे विच एक टाइम दे विच ना 1.4 करोड़ लीटर पानी जो है ये आ सकता है। तो तुसी समझ सकते हो कि इनू कितना ज़्यादा वड्डी तर्ज के उपर बनाया गया होना है ना। और इहदे विच इन्ना ज़्यादा सोहने तरीके नाल इनू बनाया गया है कि अंडर वाटर इहदे विच एक खाली अपार्टमेंट है, एक गैरेज की सुविधा भी हैगी है, इस दे नाल नाल इंडोर गेम्स की भी सुविधा दी हुई है। ओके और इत्थे 80 सीटां वाला एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। तो तुसी समझ सकते हो कि इंजीनियरिंग का कितना अच्छा नमूना होएगा, है ना। हुण अगर आप बाकी 3 ऑप्शन नू डिस्कस करिए तो जो लंडन है इन्हें टॉप किया सी ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2020 दे विच। जिहड़ा ऑकलैंड है इन्हें लिवेबल सिटी यानी कि पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा रहन योग जगह इहदे विच ऑकलैंड टॉप दे उपर रहा। अशगाबाद जो जगह हैगी है ये सब तो एक्सपेंसिव यानी कि सब तो महंगी सिटी मनी गई है। ओके हुण तुसी राइट साइड ना मैप देख सकते हो, है ना। मैप दे विच तुहानूं यूएई दी लोकेशन दिख रही होएगी। तो देखो यूएई दी लोकेशन दे जस्ट नाल तुहानूं इत्थे ना ओमान मिल रहा है ना। और ऐसे ओमान दे विच जो ईरान का सब तो वड्डा वॉरशिप यानी कि लड़ाकू जहाज जिसका नाम है खड़ग, इहदे विच अग लग गई सीगी और ये ना गल्फ ऑफ ओमान दे विच डुब गया सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू याद रखना और इसका नाम भी तुसी याद रखना है वॉरशिप का। ओके और जिहड़ा यूएई है इत्थे ही ना बॉलीवुड स्काई फ्लायर दुनिया का सब तो वड्डा झूला टॉलेस्ट झूला इहदी भी स्थापना कित्थे कीती गई है, इत्थे ही। ओके दुबई दे विच ही। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली इंडिया साइंड रेल सर्विसेज एग्रीमेंट विद विच कंट्री। हाल ही दे विच भारत ने किस देश दे नाल रेल सेवावां दे लई एक समझौता कीता है। ते जिहड़े क्वेश्चन तो आपां स्टार्ट कीता सी जिहड़े देश तो ਉਹੀ ਇਹਦਾ आंसर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ नेपाल। ठीक है भारत और नेपाल ने ना एक समझौता किया सी रेल सर्विसेज एग्रीमेंट नाम का, जिसनों की किया गया सी 2004 दे विच। ठीक है और टाइम टू टाइम इहदे विच चेंजिस भी आए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं तो हाल ही दे विच कुछ 2-3 क्लॉज इहदे विच पाए गए हैं जिस करके दोबारा न्यूज़ दे विच आया। ओके तो ये तुसीं याद रखोगे कि रेल सर्विसेज एग्रीमेंट इंडिया का किहड़े देश दे नाल होया होया है, नेपाल दे नाल। ओके तो तुसीं राइट साइड देख सकते हो नेपाल की लोकेशन और नेपाल इंडिया के नाल अपना बॉर्डर शेयर करता है ना। और नेपाल का बॉर्डर जो है इंडिया के नाल नाल चाइना के नाल भी शेयर हुंदा आ। और नेपाल दे विच तुहानूं मिलेगी किहड़ी राजधानी, काठमंडू, है ना। और इत्थे ही माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सब तो उच्ची पहाड़ी है ये भी मिलेगी। और मैं तुहानूं थोड़ी देर पहला ही करवाया कि इस टाइम इनकी जो उचाई है कितनी हैगी है 8848.86 मीटर। ठीक है इनू तुसीं याद रखोगे। और जिहड़ी इत्थे दी राजधानी है नेपाल दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सार्क का हैडकुआटर भी मिलेगा। इत्थे तुसीं देख रहे हो रैड कलर के नाल एक एरिया मार्क किया होया है ना, ये वाला इनू की बोलिया जाता है सिलीगुड़ी कॉरीडोर। और ये जिहड़ा सिलीगुड़ी कॉरीडोर है ये इंडिया के बाकी हिस्से नूं किहदे नाल जोड़दा आ, ये जुड़दा है अपने उत्तर पूर्वी जिहड़े मतलब स्टेट्स हैगियां उन्हां दे नाल। ओके और उत्तर पूर्वी स्टेट्स की अगर गल करते हैं तो टोटल कितनियां स्टेट्स मिलदियां इहदे विच, तां 8 हो जाणगियां। ओके और इस दे नाल नाल देखो इत्थे तुहानूं दिख रहा है चाइना और इत्थे दिख रहा है तुहानूं पाकिस्तान, है ना। चाइना और पाकिस्तान ने एक सी पैक का कॉरीडोर यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर इहदी भी स्थापना की है, जो कि चाइना नूं जम्मू कश्मीर के नेड़े तो हुंदा होया पाकिस्तान दे नाल जोड़दा है। और इहदे विच सारा खर्चा किहदे वल्लों कीता गया, डेवलपमेंट दे विच चाइना वल्लों। ऑलराइट हुण आपां देखदे हां कि जिहड़े जो नेपाल है इहदी कैपिटल की रहेगी तो यह हो जाएगी काठमांडू। प्रेसिडेंट हैगे है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर द्यूबा
और हुणे प्राइम मिनिस्टर हटे किहड़े है तां ओली ओके। और इत्थे दे जो FM है ना इन्हें एक स्टार्ट कर दिता सीगा वैदर बुलेटिन जिहड़ा कि इंडियन टैरेटरी दे वैदर के बारे में दसदा सीगा और इहदे विच ऑब्जैक्शन भी की सी फिर इंडिया ने ओके। और उस तो बाद फिर इंडिया दे लद्दाख दे विच अपना जिहड़ा जो वैदर फोरकास्टिंग है वो स्टार्ट की गई सी ओके। इस दे नाल तुसीं याद रखना है कि जिहड़ा काला पानी डिस्प्यूट है ना यानी कि काला पानी की जगह विवादित हैगी है इंडिया और नेपाल दे विच ही। और इन्हें ना नेपाल ने अपने काला पानी का जिहड़ा बॉर्डर है इहदे विच ना पोस्ट बना दी सी यानी कि इत्थे अपनी आर्मी नूं कायम कीता सीगा। और इंडिया ने नेपाल नूं ग्रांट दी सीगी ताकि जिहड़े ये स्कूल दियां बिल्डिंग्स नूं कंस्ट्रक्ट कर सकन ओके। और इन्हां ने नेपाल ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है नेपाल ईयर 2020 सॉरी विजिट नेपाल ईयर 2020। ये कैंपेन किस लिए किया गया सी ताकि नेपाल दे विच टूरिज्म नूं बढ़ावा दिता जा सके ओके। तो ये तुसीं सारे ही जिहड़े क्वेश्चन है याद रखोगे करंट नाल रिलेटेड भी 3 जुलाई 2021 के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सैशन एंड मैं ट्राई किया है कि तुहानूं सिंपल लैंगुएज दे विच हर एक कॉन्सैप्ट भी क्लीयर करवा दिता जाए सिर्फ MCQ ही ना दिते जान। तो आई होप कि तुहानूं ये सारे दे सारे क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे ओके। तो फिर आपां मिलांगे कल दे सैशन दे विच। मी शेरन साइनिंग ऑफ मिलते हैं फिर 16 जुलाई के करंट अफेयर्स दे विच। टिल दैन कीप स्टडिंग टेक केयर बाय बाय।